हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ही चैनल ए टू जी शेयर मार्केट पर एक बेहतरीन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। तो गाइज, आज आपने देखा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ एक रेंज बाउंड में था। आज कोई खास ट्रेड नहीं था, लेकिन हाँ, अगर हमारा सेटअप फॉलो करते हैं तो आपको जरूर ट्रेड मिला होगा। देखिए निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी की सबसे पहले डिस्कस करते हैं। प्रीवियस ट्रेड रेंज बाउंड में था, आज भी रेंज बाउंड में ही है, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर देखें तो निफ्टी का कामकाज करते हुए दिखाई दिया, मात्र 50 पॉइंट के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई दिया है। तो आज का दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ में टोटली रेंज बाउंड था। अब कल एक्सपायरी है, कल देखते हैं कि कल किस तरह से ट्रेड बनेगा। ये तो निफ्टी में, या फिर निफ्टी में देखिए जो 18,100 का लेवल है, 18,100 के आसपास देखिए यहाँ पर मार्केट में ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था और यहाँ पर ट्रेड ही होंगे बहुत सारे। देखिए हमारा जो सेटअप बोलता है, सेटअप के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अगर बाइंग भी किया होगा तो एसएल भी आपको छोटा बनता था, आप एसएल लेकर यहाँ पर निकल गए होंगे। लेकिन देखिए नीचे की अगर बात करें, 18,100 के नीचे यहाँ पर रिवर्सल मिला, यहाँ पर कंफर्मेशन मिला, इस रिवर्सल पर आप बाइंग कर सकते थे, पुट्स बाइंग कर सकते थे। नीचे का लेवल हमारा 18,000 का था, 100 पॉइंट का लेवल था, लेकिन 100 पॉइंट का नहीं दिया, आपको यहाँ पर 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट दिया है। 60 पॉइंट, क्योंकि 50 पॉइंट में ही मार्केट रह गया, तो 50 पॉइंट के आसपास ही इसमें टारगेट भी मिला। आज जितने भी ट्रेड किए होंगे तो मैक्सिमम आज का कोई ट्रेड नहीं था, आज नो ट्रेडिंग था, आज नो ट्रेडिंग जोन भी था और आज के लिए कोई ट्रेड नहीं था। जिसने भी बनाया होगा स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट थोड़ी बहुत बनाया होगा, अदरवाइज आज के लिए कोई ट्रेड नहीं था निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए नीचे का हमारा लेवल है 43,000 और 42,950 का ये जोन था नीचे के लिए। ऊपर के साइड के लिए 43,350 का जो लेवल है, इस लेवल को हमने कहीं ब्रेक नहीं किया। इसके ऊपर अगर जाता तो हम लोग कॉल ले सकते थे, इसके नीचे हम लोग पुट्स ले सकते थे। लेकिन हाँ, अगर हमारा सेटअप फॉलो कर रहे होंगे तो यहाँ पर जो ये वाला जो कैंडल बना हुआ है, ये वाला कैंडल देखिए, मैं पेंसिल ओपन कर लेता हूं। यहां पर आपको एक एंट्री मिला था और ये एंट्री यहां तक आपको पुट्स में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट ही बनाया होगा। 50 टू 60 पॉइंट का आपका प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट आपको दिया था। इस सेटअप, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि सुपर ट्रेंड मार्क करके रखो, सुपर ट्रेंड मार्क कर रखो। अगर सुपर ट्रेंड आप मार्क करके रखे होंगे तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड में, यहाँ पर मार्केट में देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन स्लो ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर आपको पुट्स में एंट्री देने के लिए आया था। यहीं पर सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस था। देखिए आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए यहाँ पर सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस था, तो इस सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस पर आप पुट्स बाई कर सकते थे। देखिए एग्जैक्ट यहीं पर सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर पुट्स में एंट्री बनता था और नीचे का लेवल हमारा 43,000 था, लेकिन 43,000 नहीं किया। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड का जैसे ये डबल बटन बना, तो यहीं पर आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि यहीं पर मार्केट में एग्जिट लेना है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर डोजी बनाया था, इस डोजी पर भी आप मार्केट से एग्जिट कर सकते थे। ये वोलेटिलिटी शो करता है, यानी कि मार्केट ऑफ साइड मूव देने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर यहीं पर आप मार्केट से एग्जिट कर लेते थे, यही एक ट्रेड बन रहा था। अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं था आज बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करने की कोशिश किया होगा, अगर हमारा सेटअप के अलावा कोई ट्रेड करने की कोशिश किया होगा तो आज ट्रेड भी हुए होंगे। आज का दिन लॉस वाला ही दिन था, आज कोई ट्रेड नहीं था। अब ये आज का मार्केट हो गया कि आज का मार्केट किस तरह से बिहेव किया। अब कल किस तरह से ट्रेड बनने वाला ये देखते हैं, क्योंकि आज का दिन फेड का रिजल्ट भी आने वाला है। अब इवनिंग में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनता है, क्या रिजल्ट आता है। अगर फेड का, अगर अपने वहां पर फेड का रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगर हाइक मिलता है तो हमें गैप डाउन देखने को मिल सकता है। अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो हमें गैप अप देखने को मिल सकता है। अब फेड के रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करके चलेंगे। कल की सिनेरियो अगर बात करें तो कल मैक्सिमम चांस है इधर गैप अप हो या गैप डाउन हो।
फ्लैट की बहुत कम चांसेस है। अब फेड के रिजल्ट पर डिपेंड करता है किस तरह का रिजल्ट आता है। तो अब चलिए कल किस तरह से ट्रेड बनेगा। अगर 343 350 का लेवल का अगर ब्रेकआउट मिलता है, अगर ब्रेकआउट मिलता है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चल सकते हैं। ऊपर का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है 43,500 एंड उसके ऊपर भी अगर निकलता हुआ दिखाई देगा तो ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखें कि ट्रेंड लाइन प्रीवियस भी मैंने शो किया था। आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन बहुत क्रूशियल ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन पर देखिए मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, या इसके बाद ब्रेक डाउन करके अगेन इसी ट्रेंड लाइन पर आकर मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया, अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर ब्रेकआउट मिला इस ट्रेंड लाइन का, लेकिन ब्रेकआउट मिलकर देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट एज ए सपोर्ट भी कामकाज करते हुए दिखाई दिया है। तो अब कल अगर इसके 43,500 का जो लेवल इसके ऊपर निकलता है तो इसके आसपास हमें ट्रेंड लाइन आ जाएगा 43,600 के आसपास। तो इस ट्रेंड लाइन पर मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, अगर गैप अप ओपन होता है तब हम देखेंगे क्या सिनेरियो बनता है। अगर मान लीजिए गैप अप होता है इसके आसपास कहीं, इसको एक बार रिमूव कर देता हूं फिर देखते हैं। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं। देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए कि 43,000 के आसपास कहीं हमें गैप अप मिलता है। गैप अप मिलकर अगर 43,350 के लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा तब हम यहाँ कॉल साइड जा सकते हैं। ऊपर का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है 43,500 एंड उसके ऊपर ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन कहां पर आ रहा है देखना है, किस लेवल पर आ रहा है। यहाँ पर आता है तो 43,600 के आसपास अगर देखते हैं कि मार्केट अपने यहाँ पर क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कामकाज करते हुए दिखाई देंगे। अगर गैप अप होते हैं इसके आसपास, अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तभी करेंगे, या यहाँ पर गैप अप ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ निकलने लगता है तो 43,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है। कल के दिन एक्सपायरी भी है तो उस पर हमें ध्यान रखना है कि कल यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। इस लेवल पर आकर मार्केट इधर यहाँ पर मार्केट आकर कंसोलिडेशन कर रहा है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पर लेंगे, या यहाँ पर उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट पर लेंगे। अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होकर मार्केट सीधे सीधे निकल रहा है तो हम बाइंग करना यहाँ पर रिस्की हो सकता है, कभी भी यहाँ पर रिवर्सल आ सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। तो इस पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर ऊपर निकलता है तो कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन जहां बनाएगा, अगर नीचे की तरफ हमें ब्रेक डाउन देता है तो हम पुट्स की तरफ जाएंगे, अगर इसके यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तब हम लोग कॉल साइड जाएंगे। तो इस कंसोलिडेशन के अगर इसके आसपास 43,400 और 43,500 के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ 43,500 के आसपास मार्केट क्या कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, उस प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे। देखिए अगर मार्केट निकलता है तो सीधे सीधे निकलता है तो इसमें बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि आप ट्रैप हो सकते हो। तो इस प्राइस एक्शन को बनने दो, तो वेट करो। अगर वेट करोगे तो मार्केट आपको रिवार्ड भी देगा। अगर फोमो में आ जाते हो तब ये आपको देखना है कि फोमो में आकर कभी भी बाइंग नहीं करना है कि ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है। तो इस फोमो में आकर आप कभी भी ट्रेड मत करो, अपने सेटअप का वेट करो, प्राइस एक्शन का वेट करो। तो प्राइस एक्शन जिस तरह से यहाँ पर सेटअप बनाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे इसके 43,500 के आसपास। अगर मान लो किसी सीजन में गैप डाउन ओपन होते हैं, ट्रेड का रिजल्ट अगर खराब आता है तो गैप डाउन ओपन होते हैं, तब हम देखेंगे कि 43,000 के लेवल के आसपास मार्केट आकर यहाँ पर क्या कर रहा है। यहाँ पर इधर सपोर्ट लेकर ऊपर अगर मार्केट निकलता हुआ दिखाई देगा तब इस लेवल पर हम लोग कॉल बाय करके चल सकते हैं 43,000 पर। ऊपर का लेवल हमारा टारगेट होने वाला 43,350 पहला टारगेट, नेक्स्ट टारगेट 43,500। ये दो टारगेट हम लोग ऊपर के लिए हम लोग जा सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर ओपन होता है तो ये जो क्लोजिंग है इसका भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आकर मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्या रिएक्शन कर रहा है। उस ट्रेड को भी देखना है कि अगर 43,300 के आसपास अगर मार्केट आकर
क्या बिहेव कर रहा है, तो उस बिहेव को भी देखना है मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग काम काज करेंगे। अगर मान लो कि यहाँ से ओपन होकर मार्केट नीचे फॉल करने लगता है तो 43,000 के लेवल पर देखना है क्या करना है। अगर यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन देता है, ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके अगेन फॉल दिखाता है, तब हम पुट्स की तरफ जा सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा नीचे का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है 43,000 के बाद हमें 42,800 का लेवल है, इस लेवल का हमारा नीचे का टारगेट होने वाला है। ये 200 पॉइंट का टारगेट है, इस टारगेट को हमें देखना है कि किस तरह से हमें बिहेव करता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो गैप डाउन में हमें इस लेवल पर हमें देखिए, इस लेवल पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, रिजेक्शन मिलेगा, या इस तरह से आकर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लिया, टेस्ट किया, ऊपर जाकर हैमर बनाया या बुलिश इंगल्फिंग बनाया, कोई प्राइस एक्शन या कोई कैंडल स्टिक बनना चाहिए, तभी अगर हम बाई करेंगे और ऊपर का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है गैप डाउन के सिचुएशन में। गैप अप के सिचुएशन में हमने डिस्कस कर लिया कि 500 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, अगर ओपन होकर आकर अगेन 43,350 के लेवल पर अगर यहाँ पर आकर रिजेक्शन लेता है, सपोर्ट लेता है, तब हम कॉल की साइड जा सकते हैं यहाँ पर। अदरवाइज यहाँ से ओपन होकर इसी के आसपास ओपन होकर अगर ऊपर निकलने लगता है तो इमीडिएट कॉल साइड में जाना प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर गया हम मार्केट ट्रैप करके हमें ट्रैप करके नीचे की तरफ फॉल दिखा दे। तो इधर यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन करें, यहाँ प्राइस एक्शन बनाए 43,500 के आसपास प्राइस एक्शन बनेगा, प्राइस एक्शन के को ही हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेगा, प्रीमियम डीके भी बहुत तेजी से होगा। तो इमीडिएट आपको ट्रेड नहीं लेना, बहुत सोच समझ कर ही ट्रेड लेना। कल के दिन क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन मैक्सिमम जो कैपिटल होता है, कैपिटल अदर कैपिटल आपका वाइपर हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम कम होता है, लोग बहुत हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उस क्वांटिटी में ट्रेड करने के चलते वो पूरा का पूरा प्रीमियम गंवा बैठते हैं। तो उस प्रीमियम का आपको देखना है किस तरह से बिहेव कर रहा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है, उस प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, जिस तरह से बिहेव करेगा उस तरह से बिहेव करेंगे। अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपको प्रॉब्लम होता है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इस टेलीग्राम का लिंक से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर अपडेट होता है तो मैं वहां पर आपको अपडेट करूंगा कि किस तरह से हमें किस तरह से कहां पर ट्रेड करना है। तो ये था बैंक निफ्टी। अब निफ्टी की डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरह से हमें निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करके चलना है कल के दिन। देखिए कल के दिन आप लेवल मार्क करके रखना, इमीडिएट सपोर्ट का इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस है 18,100, ऊपर का लेवल क्या है 18,150, 18,200 एंड 18,250, ये ऊपर का लेवल है। नीचे का लेवल 1850 एंड नीचे 18,000। अब मार्केट मान लो कि कल के दिन ट्रेड का रिजल्ट अगर खराब आता है, मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन ओपन होकर अगर 18,000 पर सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिखाई देगा, तब हम कॉल साइड जा सकते हैं। अगर इसको ब्रेक कर देता है, उसे प्रॉब्लम ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके अगर रिटेस्ट करता है तब हम पुट साइड जा सकते हैं। अगर इमीडिएट ब्रेक करता है तो हमें पुट साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि अभी भी मार्केट बाई ऑन डीप का चल रहा है, बाई ऑन डीप का चल रहा है। तो बाई ऑन डीप पर ही हमें इस सिनेरियो पे चलना, जब तक कि 17,800 के नीचे नहीं चला जाता, तब तक हम बाई ऑन डीप में ही रहेंगे। तो जैसे 18,000 पर कोई सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, तब कॉल साइड जा सकते हैं। ऊपर का लेवल हमारा ये टारगेट होने वाला है, अब ध्यान रखिएगा। गैप डाउन की सिचुएशन में हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर मान लो कि गैप अप ओपन होते हैं 18,100, 18,150, 18,150 और 200 के आसपास कहीं ओपन होते हैं, तब हम देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है। 18,150 के आसपास कहीं ओपन होता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, 18,100 पर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, तब अगेन यहाँ पर कॉल में एंट्री बनेगा और ऊपर का लेवल हमारा टारगेट होने वाला है। यह 18,150 के ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट करके अगेन हमें ऊपर की तरफ रैली दिखाता है, तब हम कॉल के लिए जा सकते हैं। रिवर्सल हम ज्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, रिवर्सल अगर जाना भी होगा, यानी कि पुट साइड अगर हमें जाना भी होगा,
तो ये स्कैल्पिंग हमें करना है, स्कैल्पिंग की तरह ही हमें एंट्री लेना है और स्कैल्पिंग की तरह हमें एग्जिट लेना है। तो ये आप ध्यान रखिए, पुट साइड में कल हम स्कैल्पिंग ही करने वाले हैं। कॉल साइड पे अगर इसके ऊपर निकलता है वो गैप अप पोजीशन में, अगर इसके ऊपर निकलता है यहाँ पर अगर सपोर्ट लेगा, तब हम लोग कॉल के साइड जा सकते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।